कामयाबी हमेशा एक झटके में मिलती है। आप कहोगे ये बात है, कामयाबी एक झटके में कहाँ मिलती है भाई? बहुत 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 टाइम लगता है सर। जिंदगी संघर्षों का नाम है। एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से समझो मेरी बात। एक चीज समझ में आती है सर कि सच्चा संघर्ष अगर है तो उसका अंत कभी हार नहीं हो सकता। आपसे मैं पूछता हूँ 75% टाइम अगर आप फेल होते हो, गिव अप नहीं कर दोगे? छोड़ नहीं दोगे? दुर्योधन ने छीना था ना, शकुनी ने छीना था ना पांडवों का राजपाट, सब कुछ क्या किया? वंशनाश कर दिया। पहला लेसन है, कामयाबी हमेशा एक झटके में मिलती है। आप कहोगे ये बात है, कामयाबी एक झटके में कहाँ मिलती है भाई? बहुत 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 टाइम लगता है। एक स्टोरी के माध्यम से समझाता हूँ आपको, बॉबी देओल की स्टोरी। ये वही बॉबी देओल एनिमल की मूवी से जो चर्चा में है, लॉर्ड बॉबी कह रहे हैं सर। अगर आप बॉबी देओल का करियर देखो, जब इनका करियर शुरू हुआ था तो शुरुआत में बैक टू बैक सुपरहिट मूवी, बरसात, गुप्त, सोल्जर, ऐसा लगा था कि अगला सुपरस्टार यही है। लेकिन कभी किसी की जिंदगी में एक जैसा पल कहाँ रहता है? हमेशा कहाँ ऐसा हुआ है कि हमेशा जो ऊपर जा रहा है वो ऊपर जाए, नीचे डाउनफॉल ना हो। इनकी लाइफ में भी डाउनफॉल आया, और ऐसा भयंकर डाउनफॉल आया है कि लोगों ने पूछना ही बंद कर दिया। फिल्म साफ साफ बंद हो गया, डिप्रेशन में जाने लगा बंदा। हालत ये हो गई कि घर में बेटा पूछने लग गया कि सबके पापा काम पे जाते हैं, हमारे पापा काम पे क्यों नहीं जाते? सोच के देखो, जिस बाप का बेटा ये बोल दे कि पापा काम पे क्यों नहीं जाते, उस बाप की क्या कितना जलीलियत महसूस होगी उसके अंदर से। लेकिन समय पड़ता है, एक कॉल आती है सलमान खान की। कहते हैं मामू काम दिलाऊंगा, लेकिन उसके लिए शर्ट उतारना पड़ेगा, बॉडी बनानी पड़ेगी। कहता है कुछ भी उतार लूंगा, बस काम दिला दे, काम का भूखा हूं, काम कमा रहा हूं। काम दिलाया, मूवी आई रेस 3, बनी रेस 3। हालांकि कुछ खास चली नहीं, लेकिन बॉबी देओल का करियर थोड़ा बहुत चलने लग गया, काम करने लग गया, अलग अलग मूवीज मिलने लग गई, तो करियर यूं 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 चल रहा था। एक मूवी आती है एनिमल, जिसकी वजह से करियर तड़ से ऊपर चला जाता है। अच्छा, अजीब बात यह है कि इस मूवी 3-3.5 घंटे की, लेकिन इस आदमी का रोल सिर्फ 10 मिनट का, वो भी गूंगा, जीरो डायलॉग डिलीवरी। सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन की वजह से सिर्फ 10 मिनट के रोल में यह आदमी हीरो से ज्यादा वायरल हो गया। सबसे ज्यादा कामयाब अगर कोई हुआ है उस फिल्म से तो भैया ये बॉबी देओल। सबसे ज्यादा फेम किसी को मिला ये तो बॉबी देओल। तो लोग क्या कहेंगे, रातों रात कामयाबी मिली है बॉबी देओल को, तो रातों रात किस्मत चमक गई इसकी। सर किस्मत चमकाने में ठीक है, किस्मत चमक गई, लेकिन वो 4-5 साल से लगातार मेहनत कर रहा है, लगातार बॉडी मेंटेन कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तब जाके एक टाइम में सर कामयाबी किसी के साथ भी ऐसे ही आती है, रातों रात ही मिलती है उसको, एक झटके में ही मिलती है। लेकिन वो एक झटके की कामयाबी बहुत लंबे समय का लगातार मेहनत, लगातार प्रयास मांगती है। हम में से ज्यादातर लोगों के साथ जो पीरियड चल रहा होता है ना सर, लंबे समय से हम लगातार मेहनत कर रहे होते हैं, हमारे वो ग्रोथ दिख नहीं रही थी, बढ़ नहीं रहे हैं, बिजनेस में, जॉब में, या किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, हमें लगता है छोड़ दे यार, कुछ हो नहीं रहा। सर आपको नहीं पता कि वो कौन सी रात होगी जो आपकी कामयाबी तड़ से आपको ऊपर लेके जाएगी। आपका काया पलट कौन सी रात आपको करेगी, पता नहीं सर। आप शेयर मार्केट में भी देखो ना, कोई शेयर अगर देखते हो कि 20% 30% रातों रात बढ़ गया, लोग कहते थे अरे ये शेयर तो 30% रातों रात बढ़ गया। सर कुछ महीने पहले देखो, वो शेयर रेंग रहा होगा ऐसे 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 ऐसे, और एक झटके में फिर ग्रोथ होती है। सर दरअसल जब ऊंची ऊंची से ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनती है ना, तो उसका बेस बनाया जाता है अंदर मजबूत। और जब आप कामयाब नहीं हो रहे होते, लगातार मेहनत कर रहे होते ना, बाहर कोई रिजल्ट किसी को नहीं दिख रहा होता सर, लेकिन अंदर बेस बन रहा होता है, अंदर आप मजबूत हो रहे होते हैं। और वही मजबूती जब इकट्ठी होती चली जाती है, मजबूती बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, तो एक समय रॉकेट की तरह लॉन्च होती है कामयाबी। यानी कि एक चीज समझ में आती है सर, लोग जो कहते हैं किस्मत, मैं भी कहता हूं सर किस्मत होता है। किसी ने मुझसे पूछा किस्मत होता है क्या? बिल्कुल होता है। किस्मत काम करता है क्या? बिल्कुल करता है। लेकिन किस्मत तब काम करता है जब लंबे समय से आप प्रयास कर रहे हो। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं तू अपना पूरा मेहनत करके दिखा, अपना फुल पोटेंशियल दे, अपनी पूरी ताकत दिखा, उसके बाद मैं देता हूं ना किस्मत, तेरे को दूंगा किस्मत, लेकिन पहले तू दिखा। अब एक मूवी है सलार मूवी में इसका बढ़िया एग्जाम्पल देखने को मिला। हुआ क्या, वहां पर गुंडा जो है लड़कियों को उठा रहा है, लोगों को मार पीट रहा है, तो वहां पर औरतें काली माँ के सामने दुआ कर रही है, काली माँ हमारी मदद करो, बचाओ। तो प्रभास आता है वहां पर, वो कहता है काली माँ ऐसे मदद नहीं करेगी, पहले बकरे का सर पकड़ करके उसको नीचे ला करके गर्दन काटना पड़ेगा, तब काली माँ मदद करेगी। बकरे का मतलब क्या? वो गुंडे की बात कर रहा है। इसका मतलब ये है सर, समझने वाली बात ये है कि काली माँ भी मदद तभी करेगी जब आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करो। ये जो हाड़ मांस, ये जो शरीर, ये जो बुद्धि दिया है ना, उसका पूरा इस्तेमाल करके दिखाओ,
तब भगवान किस्मत देते हैं, तब भगवान रिजल्ट देते हैं। भगवान का काम सिर्फ रिजल्ट देना है सर। आप गीता पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुछ भी करो, आपको एक ही मोरल ऑफ द स्टोरी मिलेगा। भगवान ये कहते हैं कि तू अपनी पूरी मेहनत करके दिखा, उसके बाद रिजल्ट देना ना देना मेरा काम। और अगर रिजल्ट, अगर तेरी मेहनत ईमानदार है, फेल नहीं होने दूंगा मैं। देर से रिजल्ट दे सकता हूं लेकिन दूंगा जरूर। एक चीज समझ में आती है सर कि सच्चा संघर्ष अगर है तो उसका अंत कभी हार नहीं हो सकता। सर जिंदगी संघर्षों का नाम है। एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से समझो मेरी बात। गिद्ध की प्रजाति का एक पक्षी होता है, उसको जब बच्चा देना होता है ना, तो पहाड़ की बहुत दूर चोटी पर जाकर के ऊपर बच्चा देता है। और वहां पर जब वो अंडा देता है घोंसले में, तो एक दिन बाद उस घोंसले से अंडे से बच्चा निकल करके, क्योंकि पहाड़ की चोटी पर होता है, तो बच्चा जो है नीचे गिरना शुरू होता है। अगर वो पक्षी 10 बच्चे एक साथ देता है तो उस 10 बच्चे में से 8 बच्चे ऐसे होते हैं जो पहाड़ से टकराते नीचे गिरते मर जाते हैं। और वो पंछी कुछ नहीं कर सकता। उसके आंख के सामने उसके बच्चे गिरते हुए, टकराते हुए, दर्द से कर्राते हुए मरते हैं, लेकिन वो पंछी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उन 10 में से 8 तो मर गए, लेकिन जो 2 होते हैं ना, वो टकराते हुए अपने पंखों को खोल पाते हैं। और जो 2 बच्चे अपने पंखों को खोल पाते हैं वही जिंदा रहते हैं। सर उनका संघर्ष देखो, पैदा होते ही संघर्ष उनका चालू हो गया है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ? एक और बात बताता हूं, जंगल का राजा शेर को कहते हैं ना सर, शेर अपने 75% जो दूसरों जानवरों पर अटैक करता है जिंदा रहने के लिए, 75% टाइम वो फेल होता है। वो नहीं पकड़ पाता हिरन को, या नहीं पकड़ पाता दूसरे जानवर को। 75% टाइम वो अपने शिकार को नहीं दबोच पाता है, नहीं मार पाता है। फिर भी वो जंगल का राजा है, सिर्फ 25% सक्सेस रेशियो पर। सिर्फ 25% टाइम उसको सफलता मिलती है अपने शिकार को हासिल करने में, फिर भी वो जंगल का राजा है। आपसे मैं पूछता हूं, 75% टाइम अगर आप फेल होते हो, गिव अप नहीं कर दोगे? छोड़ नहीं दोगे? सिर्फ 25% में वो राजा है सर। लेकिन लोग तो आज के टाइम में एफर्ट ही नहीं डाल रहे, बैठे बिजनेस, अरे हो जाएगा, समय आएगा तो अपने आप बिजनेस का हिस्सा हो जाएगा बच्चा। आज लोग माइंडसेट से ज्यादा भाग्य पर डिपेंडेंट हो रहे हैं, किस्मत पर डिपेंडेंट हो रहे हैं। वो जगह जगह पर घूम रहे हैं, हाथ दिखा रहे हैं, कुंडली दिखा रहे हैं। अरे एक बात बताओ, अगर भाग्य तुम्हारा ठीक हो भी गया, अच्छा समझना एक बात, एक रिक्शा वाला है मान लो, उस रिक्शे वाले का भाग्य बहुत बढ़िया हो जाता है किसी तरीके से, और वो रिक्शे वाले का ड्रीम है कि यार मेरा थोड़ा किस्मत उसमें ठीक हो जाए, थोड़ा पैसा वैसा आ जाए, तो पैसा आ जाए तो मेरा एक सपना है पूरा कर देंगे, उसको टैक्सी लेकर के ओला में चलाएंगे, गाड़ी खरीद के ओला में चलाएंगे, काश मेरी किस्मत साथ दे दे। सर उसका किस्मत साथ दे दिया, क्या करेगा वो? किस्मत साथ दे दिया, पैसा आ गया, क्या करेगा वो? अभी रिक्शा चलाता है, कल को ओला ड्राइवर बन जाएगा। किस्मत साथ दिया तो ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना। सर एक और दूसरा आदमी है जो कहता है काश थोड़ा मेरा किस्मत साथ दे, थोड़ा पैसा वैसा आ जाए तो हम एक धंधा शुरू करेंगे, उस धंधा शुरू करके हम 1000 करोड़ का धंधा बनाएंगे। सर उसका किस्मत साथ देगा तो क्या होगा? 1000 करोड़ का धंधा बना देगा वो। सर किस्मत तो दोनों का साथ दिया ना, भाग्य तो दोनों का साथ दिया ना, लेकिन एक ओला ड्राइवर बन के रह गया, दूसरा 1000 करोड़ का धंधा बना दिया। फर्क क्या है? फर्क क्या है? सोच का फर्क है सर, माइंडसेट का फर्क है सर, विचारों का फर्क है सर। एक आदमी जितना बड़ा सोचता है उसके आसपास जा पाता है, एक आदमी जितना छोटा सोचता है उसके आसपास सिमट के मर जाता है, किस्मत साथ देने के बावजूद भी। तो मैं कहता हूं किस्मत साथ देना दे, भाग्य साथ देना दे, अपने सोच को साथ में लाना सीखो सर, अपने सोच की शक्ति का इस्तेमाल करना सीखो सर, वो ज्यादा आपको दे देगा। मेरी बात से एग्री कर रहे हो? मुझे यस लिख के बताओ, यस लिख के बताओ कमेंट बॉक्स में। और मैं तो कहता हूं अभाव में ही आदमी का भाव बनता है, अभाव में ही आदमी का भाव बनता है। भाव मतलब मूल्य, कीमत, वैल्यू। एक हनुमान मूवी आई थी ना कुछ दिनों पहले, तो हनुमान का जो डायरेक्टर है वो इंटरव्यू दे रहा था, तो उससे वो बता रहा था अपने बारे में कि उसने प्रोड्यूसर को बोला था बजट बढ़ाने को। तो प्रोड्यूसर कहता है कि नहीं, कुछ तो ऐसा था कि अगर उसने बोला कि अगर मुझे अनलिमिटेड बजट मिल जाता तो मैं फिल्म और अच्छी बनाता। तो उसका प्रोड्यूसर कहता है
कि जिन डायरेक्टर्स को अनलिमिटेड बजट मिलता है ना, वो कभी अच्छी फिल्म नहीं बना पाते। अच्छी फिल्म वही डायरेक्टर्स बना पाते हैं जिनका बजट का अभाव होता है, जिनका बजट का लिमिटेशंस होता है। क्योंकि जब बजट लिमिटेड होता है ना, तब डायरेक्टर की क्रिएटिविटी बाहर निकल के आती है, तब डायरेक्टर दिमाग लगाता है कि कैसे मैं अच्छा से अच्छा बनाऊं। आदि पुरुष मूवी आई थी ना, 600 करोड़ 700 करोड़ कहाँ क्या पता नहीं क्या बनाया उन्होंने। तो जिन लोगों के पास रिसोर्सेस भरपूर हैं, सारी सुविधाएं हैं, वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाते, वो ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाते। एक बात हमेशा अपने आप से पूछते रहना दोस्त, जो जिंदगी जी रहे हो, क्या इससे बेहतर जिंदगी जीना चाहते हो? और अगर हां, तो क्या उसका कोई तरीका नहीं है मेरे पास? यह सवाल हर रोज अपने आप से पूछते रहना। हर रोज हम ये सवाल भूल जाते हैं। जिंदगी अगर कीड़े मकोड़ों की तरह चल रही है तो चल रही है। पूछो तो सही अपने आप से, क्या इससे बेहतर जीने के लिए आपको पैदा नहीं किया भगवान ने? क्या इससे बेहतर आप डिजर्व नहीं करते हो? शाहरुख खान कहते हैं कि मैं कोई तो इंटरव्यू सुन रहा था शाहरुख खान का, वो कहते हैं कि आज भी वो अपनी फिल्म रिलीज होने से पहले जी जान से इस लेवल से मेहनत करते हैं कि फिल्म रिलीज होने के बाद अगर फ्लॉप भी हो जाए तो मुझे इस बात का मलाल ना हो, काश मैंने थोड़ी और मेहनत कर लेती तो फिल्म हिट हो जाता। वो इस बात का मलाल नहीं चाहता, इसलिए पूरी जी जान हर फिल्म में लगाता है। वो कितनी गहरी बात है, जरा ध्यान से समझना। इस बात का मलाल ना हो कि मैंने अपना जी जान नहीं लगाया, अपना फुल पोटेंशियल इस्तेमाल नहीं किया, पूरी मेहनत नहीं करी। अगर ये कर लेता तो शायद फिल्म हिट हो जाती। इस बात का मलाल नहीं चाहिए, इसलिए पूरी जी जान लगा के मेहनत करता हूं। वो बंदा कहता है आज भी इतनी कामयाब होने के बावजूद भी वो 12 से 16 घंटे हर रोज काम करता है, एवरी डे। इतना बड़ा फिल्म स्टार होने के बावजूद आप कितने घंटे काम करते हो? 12-16 घंटे। अरे 12-16 घंटे आजकल ज्यादातर लौंडो लपाड़ों का तो मोबाइल में जा रहा है, रील देखते हुए, स्क्रॉल करते हुए। और वो आदमी इतना बड़ा सुपरस्टार होने के बावजूद भी काम कर रहा है, तो उसकी ग्रोथ तो लाजमी है। और आप टेंशन में हो, मेरा कुछ हो नहीं रहा है, कब आगे बढ़ेंगे, कैसे होगा? अरे इतना काम कर लो। 31 की रात को गोल बनाए, 1 तारीख के गोल बनाए, 3 दिन 4 दिन निकल चुका है नए साल का, कुछ गोल के लिए काम किया, प्लानिंग किया? नहीं तो कहां होगा तुम्हारा होगा फिर। अरे ट्विटर ने बुलाया था शाहरुख खान को, आपको पता है कि नहीं? दुनिया का इकलौता ऐसा फिल्म स्टार है वो, जिसको ट्विटर ने अपने हेडक्वार्टर में बुला करके अपने एम्प्लॉय को बोला था, उससे पहले परमिशन लिया शाहरुख खान से कि आपका अकाउंट हम बनाना चाहते हैं, ट्विटर पर बनाएं। बोला हाँ बना लो भाई। तो अपने स्टाफ को बोल करके अकाउंट क्रिएट करवाया शाहरुख खान, क्योंकि ट्विटर को पता है इसका अगर अकाउंट बना लिया ना, फिर तो फॉलोअर्स की बाढ़ लगने वाली है। ये होती है कामयाबी की चमक, ताकत। क्योंकि 12-16 घंटे वो रोज काम करता है, तो वो तो डिजर्व करता है ना। आप हिसाब पूछो अपने से, कितने घंटे काम करते हो रोज? देखो, इंपॉर्टेंट काम करना नहीं है, इंपॉर्टेंट रोज काम करना है। ये मैं हमेशा कहता हूं, इंपॉर्टेंट काम करना नहीं है, इंपॉर्टेंट रोज काम करना है। क्योंकि रिजल्ट काम करने से नहीं आता, रिजल्ट रोज काम करने से आता है। शाहरुख खान को किंग खान कहते हैं, बॉलीवुड में बादशाह कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो कभी जिस बैकग्राउंड से आया है, बिल्कुल नॉर्मल बैकग्राउंड से, कोई बहुत बड़ा फिल्मी बैकग्राउंड नहीं, नया नवेला उठ करके आया और इस लेवल तक अपने आप को लेकर के गया, और आज भी उस लेवल को बरकरार है, वो टॉप पोजीशन पे बरकरार है। आज अगर कोई आपसे आगे है, वो हमेशा आगे रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वक्त का पलड़ा कब घूमेगा और कब आपको उसके सर पे बिठा देगा, उससे टॉप पे लेके चला जाएगा, आपको नहीं पता। बस जरूरत है तो सिर्फ लगातार मेहनत करने की। और हर किसी की काबिलियत अलग अलग होती है सर, हर किसी की शुरुआत का पॉइंट अलग अलग होता है। क्या पता आपने जहां से शुरुआत करी, उसने उससे 10 कदम आगे से शुरुआत करी, तो वो आगे ही आपसे रहेगा। लेकिन क्या जिंदगी भर आगे रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कल को आप आगे निकल जाओ, निकल गया ना। अक्षय कुमार आज कहाँ है, सुनील शेट्टी कहाँ है, कोई कंपैरिजन नहीं है सर। एक टाइम साइड में आता था वो। ऐसे कई सारे लोग मिलेंगे इस दुनिया में, नजर तो घुमाओ, जो शुरुआत में तुर्रम कहाँ होंगे और आपकी औकात उनके सामने कुछ नहीं होगी, लेकिन बाद में कुछ सालों बाद उनकी औकात कुछ नहीं होगी आपके सामने। फर्क सिर्फ इतना है, लगातार काम करते रहो अपने पर। तुलना करने में ज्यादा रहोगे, अरे ये तो मेरे से आगे निकल गया, मेरे से पीछे था, जिंदगी खत्म हो गई क्या? अभी है ना, पिक्चर बाकी है ना दोस्त, अभी चलने दो।
रेस में जरूरी नहीं है कि जो पीछे दौड़ा है वो हमेशा पीछे ही रह जाएगा। दौड़ तो उसी को कहते हैं जो आगे चलने वालों को पीछे छोड़े और टॉप करे, उसी का नाम रेस है। जिंदगी की रेस में कभी ये जरूरी नहीं है कि आज जो आगे है वो हमेशा आगे रहेगा। तुम बस लगातार दौड़ते रहो, उसे पीछे होने में वक्त नहीं लगेगा और तुम्हें रेस जीतने में वक्त नहीं लगेगा। खेल सब समय का है। अगला लेसन, तिल मिलाओ मत, शांत रहना सीखो सर। गुस्सा आएगा लाजमी है, दूसरों की बातें बुरी लगेगी लाजमी है, बिजनेस में नुकसान होगा लाजमी है, परिस्थितियां पटकेगी लाजमी है, गुस्सा आएगा अंदर से, लेकिन गुस्सा आपके शरीर पर, आपके चेहरे पर दिखना नहीं चाहिए। एग्जाम्पल दूं फिर से, अगेन जवान मूवी का, देखा ना वो गुंडा कौन था, विजय सेतुपति। उसको जब गुस्सा आता था क्या करता था वो, 2 टैबलेट रखता था वो। एक गुस्सा आता था तो खुद खा लेता था, दूसरा जब गुस्सा आता था तो उसको खिला देता था जिसकी वजह से गुस्सा आया है, मार देता था उसको। लेकिन गुस्सा उसके चेहरे पे दिखता था क्या, बॉडी लैंग्वेज में दिखता, एकदम तलमला जाएगा, तूने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, ऐसा नहीं करता वो, एकदम नेचुरल शांत, मार दिया, दुश्मन को, खेल खत्म। बिजनेसमैन था ना वो। बिजनेसमैन कौन, सफल आदमी। सर सफल आदमी कभी भी गुस्सा अपना चेहरे और शरीर पर नहीं दिखाता, वो हाथों पैरों से नहीं लड़ता वो सफल आदमी। सफल आदमी दिमाग से लड़ता है, ऐसे निस्त नाबूद बर्बाद कर देगा, पता भी नहीं चलेगा इसने बर्बाद कर दिया। हाँ बर्बाद कर दिया भैया। मिर्जापुर का वो कैरेक्टर अखंडानंद हमेशा कूल रहता था, ऐसा, लेकिन दुश्मन को निस्त नाबूद कर देता था वो। तो आपका गुस्सा आपके चेहरे पर नहीं दिखना चाहिए, गुस्सा होना चाहिए, दुश्मन को बर्बाद करने का गुस्सा होना चाहिए, लेकिन लोगों को नहीं पता चलना चाहिए कि आदमी गुस्सा हो गया है। कृष्ण ने हमें सिखाया है महाभारत से, सर तुम्हारे मुंह की रोटी जो छीन लेता है ना, उसके हाथ में, उसके हलक में हाथ डालकर कृष्ण ने हमें सिखाया है महाभारत में, सर जो आदमी तुम्हारे मुंह से रोटी छीन लेना, उसके हलक में हाथ डालकर रोटी निकाल लेना ही तुम्हारा धर्म है। दुर्योधन ने छीना था ना, शकुनी ने छीना था ना पांडवों का राजपाट, सब कुछ क्या किया, वंश नाश कर दिया। छोड़ना नहीं है, लेकिन दिखाना भी नहीं है कि मेरी स्ट्रेटजी क्या है, मेरी प्लानिंग क्या है। आपकी प्लानिंग आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए, आपके चेहरे पर ना आ जाए आपकी प्लानिंग, पता नहीं चलना चाहिए दुश्मन को कि आप क्या सोच रहे हो। जो सब अमीर बनने के लक्षण है सर, गरीबों का उल्टा है, वो तिल मिला जाएगा, तुरंत हाथ पर चढ़ने लग जाएगा, गुस्से में आ जाएगा, तेरी तो वो गरीबी ले जाएगा। ये सब गरीबी के लक्षण है। कैसा लगा ये सेशन, मजा आया, कुछ सीखने को मिला तो मुझे लिख के बताओ कमेंट में। आपके कमेंट में सारे पढ़ता हूँ।